हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं हूँ आपकी हिंदी व्याकरण की टीचर। आज पढ़ेंगे बच्चों हम पाठ नंबर 19 जिसका नाम है विराम चिन्ह यानी पंक्चुएशन मार्क्स। तो चलिए बच्चों पढ़ना शुरू करते हैं। अनीता एक दिन किराने की दुकान से घी खरीदने गई। उसने दुकान वाले से पूछा, क्या आपके यहाँ देसी घी है? दुकान वाले ने कहा, यहाँ पर देसी घी ही बिकता है। अनीता बिना घी लिए जाने लगी। उसने समझा अर्थात दूसरे देश का। जब दुकानदार ने अनीता को पुनः बुलाकर कहा, यहाँ पर देसी घी बिकता है, तब अनीता को समझ आई कि देसी घी अर्थात देश का बना हुआ घी है। विराम का अर्थ है रुकना। जब हम अपने विचारों या मनोभावों को किसी के समक्ष व्यक्त करते हैं तो उसे प्रभावशाली ढंग से कहने के लिए कहीं कहीं रुकते हैं। भाषा में इन्हीं भावों को व्यक्त करने के लिए लिखित रूप में विशेष चिन्ह निर्धारित किए गए हैं जिन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। इनके प्रयोग से भाषा में स्पष्टता आती है। यहाँ चिन्हों सहित नाम निम्नलिखित हैं। जरा देखिए तो बच्चों, एक तरफ नाम है और चिन्ह के रूप दिए गए हैं। सबसे पहले पूर्ण विराम यानी कि फुल स्टॉप, उसका चिन्ह दिया गया है। अर्ध विराम यानी सेमीकोलन, उसका भी चिन्ह दिया गया है। अल्प विराम यानी कॉमा, उसका भी चिन्ह देखिए जरा। विवरण अथवा उपविराम यानी कॉलन, उसका भी चित्र दिया गया है। पांचवा देखिए बच्चों, प्रश्न सूचक या क्वेश्चन मार्क। छठा देखिए बच्चों, विस्मयादिबोधक यानी साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, इसका भी चिन्ह दिया गया है आपको। सातवां देखिए, योजक या विभाजक यानी कि हाइफन। बच्चों आठवां देखिए, निर्देशक चिन्ह यानी डैश। नौवां देखिए, उद्धरण चिन्ह इन्वर्टेड कॉमास। 10वां है बच्चों कोष्ठक यानी कि ब्रैकेट्स। बच्चों 11वां है त्रुटिपूरक चिन्ह यानी वेज। 12वां लाघव चिन्ह यानी कि साइन ऑफ एब्रिवेशन। 13वां है विस्मरण चिन्ह। 14वां है बच्चों विस्तार चिन्ह। आइए विराम चिन्ह पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले पूर्ण विराम। वाक्य के पूर्ण हो जाने के बाद पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। यहां कुछ देर रुकने का संकेत होता है, जैसे यह मेरी जन्मभूमि है, मेरा दोस्त बहुत अच्छा है। चलिए बच्चों अब दूसरा देखते हैं हम, अर्धविराम। वाक्य के बीच में एक बात पूर्ण हो जाने पर जहां थोड़ा रुकना होता है वहां अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग होता है। इस चिन्ह के संकेत पर पूर्ण विराम से आधी अवधि तक रुका जाता है, जैसे गाड़ी का ब्रेक खराब है, अब मत चलाना। विद्याधन अनमोल है, खर्च करने से बढ़ता है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए अल्प विराम। अल्प का अर्थ है बहुत थोड़ा, अर्थात वाक्यों के बीच में जहां अर्ध विराम से भी कम समय रुकना होता है वहां अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे प्रवीण, प्रदीप और प्रमोद तीनों दोस्त थे, वहीं जहां पिछले वर्ष मिले थे। आगे देखिए बच्चों, विवरण या उपविराम। यह अपूर्ण विराम होता है। इसका प्रयोग तिथि देने, संवाद लेखन तथा शीर्षक आदि में किया जाता है। जैसे विज्ञान एक चमत्कार, दीपावली दीपों का त्योहार। आगे देखिए बच्चों, प्रश्न सूचक। जिस वाक्य के द्वारा प्रश्न पूछा जाता है उनके अंत में पूर्ण विराम के स्थान पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे किससे मिलना है, तुम कब आए। आगे देखिए बच्चों, विस्मय सूचक। इसका प्रयोग हर्ष, शोक, घृणा तथा विस्मय आदि भावों व्यक्त करने वाले वाक्यों अथवा शब्दों के पश्चात किया जाता है। संबोधन के लिए भी यही चिन्ह संकेत देता है। जैसे अरे वाह, आपने तो गाड़ी भी खरीद ली, हाय राम मैं बर्बाद हो गया, ओह भैया जरा इधर आना। आगे देखिए बच्चों, योजक या विभाजक। इसका प्रयोग उन दो शब्दों के मध्य किया जाता है जो किसी संबंध के कारण एक साथ आते हैं। समस्त पदों यानी समास से युक्त पदों, युग्म शब्दों तथा उपमेय उपमानों के मध्य
उपमेय उपमानों के मध्य आपसी संबंध को दर्शाने के लिए योजक चिन्ह लगाते हैं, जैसे पाप पुण्य, पति पत्नी, भाई बहन, माता पिता इत्यादि। जरा देखिए बच्चों, जीवन में सुख दुख आते जाते रहते हैं। आगे पढ़ते हैं निर्देशक चिन्ह। किसी बात को स्पष्ट बोलने के लिए वाक्यांशों तथा वाक्यों के बीच निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जैसे शिक्षक, बताओ हमारी मातृभाषा क्या है। भगवान महावीर ने कहा, जियो और जीने दो। उद्धरण चिन्ह, किसी व्यक्ति के मूल कथन या रचना के अंश को ज्यों का त्यों प्रस्तुत करने के लिए उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है, जैसे शास्त्री जी ने कहा था, जय जवान जय किसान। शिक्षक ने कहा, कल हम पिकनिक पर चलेंगे। आगे देखिए बच्चों, कोष्ठक। कोष्ठक चिन्ह 3 प्रकार के होते हैं, जैसा कि बच्चों यहां लिखा हुआ है। भाषा के क्षेत्र में अधिकतर एक ही प्रकार का कोष्ठक प्रयोग होता है। बचे हुए 2 प्रकार के कोष्ठकों का प्रयोग गणित इत्यादि विषयों में होता है। वाक्य में किसी शब्द का अर्थ या जरूरी विवरण लिखना हो तो उसे कोष्ठक में लिखा जाता है, जैसे जरा देखिए तो किस तरह, वह कल कलकत्ता यानी कोलकाता जाएगा। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध कोष्ठक में की पत्नी का नाम यशोधरा था। आगे देखिए बच्चों, त्रुटि पूरक चिन्ह। लिखते समय शेष या छोटे अंश को ऊपर लिखकर जिन शब्दों के बीच में वह अंश आना चाहिए उनके बीच में नीचे त्रुटि पूरक लगा दिया जाता है, जैसे जरा इस वाक्य में तो देखिए बच्चों, आज भी घर आइएगा, इसमें छूट गया हमारे शब्द, तो बच्चों इसमें हमने त्रुटि पूरक चिन्ह लगाकर हमारे शब्द को ऊपर लिख दिया। एक और उदाहरण देखिए, तुम इस विद्यालय कब से पढ़ रहे हो, तो बच्चों मैं छूट गया, इसमें हमने त्रुटि पूरक चिन्ह लगाकर मैं को ऊपर लिख दिया। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। लाघव चिन्ह, शब्द के संक्षिप्त रूप के लिए लाघव या संक्षेप सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे क्रो, प्रो, उ, पन, प्रो, MA, MLA। तो बच्चों ये जो हमने छोटे छोटे अक्षर पढ़े हैं, ये किसी शब्द यानी के संक्षेप रूप का संक्षिप्त रूप है, यानी कि ये छोटा रूप है। जैसे MA मास्टर ऑफ आर्ट्स होता है बच्चों हिंदी में, तो इस बड़े चीज को हम जब छोटे में लिखना चाहते हैं तब हम वहां क्या करते हैं, लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे बच्चों होता है प्रो, पढ़ा हमने, प्रो का अर्थ हुआ प्रोफेसर, तो प्रोफेसर ना लिख के हमने प्रो लिख दिया, जिसका अर्थ होता है प्रो। ऐसे ही देखिए पन, पन बच्चों पंडित होता है, हमने उसे छोटे रूप में लिख दिया बच्चों। इसी तरह जैसे डॉक्टर होता है, डॉक्टर को डॉ लिख के लाघव चिन्ह का प्रयोग कर देते हैं, तो लाघव चिन्ह बच्चों संक्षेप को संक्षिप्त रूप में करने का कार्य करता है। आइए आगे चलते हैं। विस्मरण चिन्ह, यदि लेखन के समय कोई भी महत्वपूर्ण बात का हिस्सा छूट जाए तो उस वक्तव्य के अंत में लिखने से पूर्व और जहां वह बात लिखी जानी चाहिए थी दोनों स्थानों पर इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे आज हमारे विद्यालय में क्रिकेट मैच खेला गया। 1 बजे जब मैच का जलपान काल चल रहा था तो कुछ विद्यार्थियों में झगड़ा हो गया। झगड़ा इतना बड़ा कि बात प्रधानाचार्य तक पहुंच गई। यह मैच DPH एवं AP स्कूल की 6वीं कक्षा के मध्य था। आगे देखिए बच्चों, विस्तार चिन्ह, जब किसी गीत या कथन को आगे बढ़ाने के समय पुनः पुनः बोला जाता है तो लेखन में वहां संकेत चिन्ह का प्रयोग होता है, जैसे तूफानों की ओर बढ़ा दे, नाविक निज पतवार, नाविक निज पतवार। बच्चों यहाँ पुनः पुनः आएगा, इसलिए यहाँ पर बच्चों 3 बिंदु लगाकर इसे छोड़ दिया जाता है, यानी कि ये इसका विस्तार कहलाता है। ये पाठ यहाँ समाप्त होता है। आज हमने जो भी चिन्ह पढ़े हैं बच्चों, क्या पढ़ा है हमने आज हमने पढ़े हैं विराम चिन्ह। आप लोग इसका अच्छे से रिवीजन करिए। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।